बड़े ही हिफ्ज़ मरातिब के ज़माने की ज़िगज़ैग रास्तों से होते हुए मौलाना नैयर साहब ने क्या बेहतरीन कलाम आज कहा है। और एक बात कहने का मेरा दिल चाहता है, इस साल वाक़ईन कोरोना जितना भी नाम था करबला वालों ने सब मिटा दिया। क्यों? इस साल की रिपोर्ट है 1,45,803 लोग करबला पहुंचे हैं। कोई बता दे माई कलाल किसी को कोरोना हुआ हो इस साल? नहीं। वजह यह है कि आयते तत्हीर जिनके साए में हो, जिनकी हिफाजत करती हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 4 इसमें याद आ गए, मैं चाहता तो मौलाना नैयर का भी पेश कर सकता था और दीगर शोरा का, मगर एक अहले सुन्नत शायर ने कही एक बात। देखिए तारीफ उसे ही, मैंने चेलू पे एक जुमला कहा था, तारीफ हमेशा उसे ही कहते जिसका इतराफ गैर करता हो। अहले सुन्नत शायर जनाब वाहिद अंसारी ने कहा, मालेगांव से उनका ताल्लुक, वो कहते हैं जब से शब्बीर ने करबल में दिया खून अपना, दीन इस्लाम में तब से बड़ी हरियाली है। जब से शब्बीर ने करबल में दिया खून अपना, दीन इस्लाम में तब से बड़ी हरियाली है। और लोग इस साल ज़ियारत को गए 1.5 करोड़, करबला फिर भी पुकारी की ज़मीन खाली है। लोग इस साल ज़ियारत को गए 7 करोड़। अमर करबला तो बहुत बड़ी चीज है, बड़ी दरगाह को आप देख लीजिए, इतने सारे लोग उसी में सिमट जाते हैं। हमारे यहाँ का मौजूद है, करबला तो बहुत बड़ी चीज है। आई सिंध में बड़ा काम कर दिया तूने, गले पे तीर का खैबर उठा लिया तुमने, मेरी दुआओं के हैदर रवाब जाती है। वाक़ईन किसी भी औरत का अगर शौहर मर जाए तो वो औरत अपने बच्चों के सहारे जी लेती है, मगर अगर बच्चा भी मर जाए तो औरत बड़ी बेबस हो जाती है। मगर उसके बाद भी अगर देखा जाए, हालात ये बताते हैं कि वो औरत किसी बच्चे की निशानी के साथ भी अपनी जिंदगी बसर कर लेती है। मगर आप जरा अंदाजा करें, उम्मे रुबाब के सर से आका हुसैन का साया जुड़ गया, गोद भी उजड़ गई। हाँ, एक निशानी थी जिसे गहवारा कहा जाता है, मगर शाम गरीबा हुई, वो गहवारा भी जला दिया गया। मीरानीस कहते हैं कि उम्मे रुबाब कहती है, झूला असगर खना बर्बाद करो रोएगा, आएगा जब मेरा बच्चा तो कहाँ सोएगा। इसी नवहे को आप समाप्त फरमा रहे थे। मैंने कहा था जनाब उम्मे रुबाब जिनकी माँ भी उजड़ गई, जिनकी गोद भी उजड़ गई, मगर वो बीवी जब काफिला वतन को वापस जाने लगा, कब्र इमाम से यही वादा करके उठी थी, ये मेरे वाली जब तक जिंदा रहूंगी ना आबे सर्द को मुँह से लगाऊंगी, न साए में बैठूंगी। मगर जब ये काफिला मदीने में आ चुका और मुला का सर भी आ चुका, चौथे इमाम करीब आए और कहा, ए अम्मा रुबाब अब साए में चलिए। लेकिन बीवी कहती है, ये परवरदिगार आखिर मैं करूं तो क्या करूं, एक इमाम से वादा करके आई हूं कि साए में न बैठूंगी, एक इमाम हुक्म दे रहा है कि अम्मा रुबाब साए में चलिए। फौरन दुआ की बीवी ने, ये परवरदिगार मेरे वादे की लाज रख ले। ये सुनना था कि उनकी रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। इस नवरे को आप हज़रात समाप्त फरमा रहे थे, बड़ा ही दर्द अल्लाह में डूबा हुआ नौहा था। अब ये ना कह सके मैं मन से याद कर रहा हूँ, बात बड़ी तनहा रखा है घर में जनाजा रसूल का, असहाब तुम रहे हैं खलीफा रसूल का। वाक़ईन जो बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो, किसी से नफरत हो, तो अगर इंसान मर जाएगा ना तो उससे आप दुश्मनियाँ खत्म कर लेंगे, नफरतों का जनाजा भी उठ जाएगा। मगर अल्लाह रे फातिमा के वो दिलबंद कि जब किसी भी घर से अगर जनाजा होता है तो मरने के बाद लोग उस मरने वाले के बच्चों को दिलासा देते हैं, तसल्लियाँ और तशफ़ियाँ पेश करते हैं, सबसे सबसे शफ़क़त फेरा जाता है। मगर यही जनाजा आका हसन का जनाजा जब कब्रिस्तान की जानिब चला है तो लोग तसल्ली नहीं देने आए, लोग तशफ़ियों को फन नहीं देने आए, बल्कि कोई तीर लेके आया, कोई तबर लेके आया। मैंने तारीख में पढ़ा कि जो भी तीर चला है तो मौला हसन के जनाजे में 70 तीर लगे हैं और 7 तीर आका हसन की मैयत पर लगे हैं। इसी तनाजुर में, इसी तस्वीर में आप आज का तारीखी और फरमाइशी होगा अंजुमन जाफरिया समाप्त फरमाए और लीजिए। वाक़ईन कुछ नौहे, कुछ मसाइब जो मखसूस दिन के लिए हुआ करते हैं, इसी तरह कुछ नौहे जो अंजुमन हाय मातमिया पेश करती हैं। तमाम अंजुमनों के पास कुछ नौहे ऐसे हैं जो मखसूस अय्याम में पेश किए जाते हैं। इसी तरह से मेरे पास
کئی تعلقات کے فون آئے کہ انجمن کاظمیہ کو آپ وہی نوحہ انشاءاللہ جو آج کے دن کا مخصوص نوحہ تاریخی نوحہ ہے کیا تابوت حسن لائے ہیں شبیر اٹھا کے. میں نے ابھی صبح میں یہ بات کہی تھی ابھی کسی کا جنازہ اڑ جائے تو ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں دستور یہ ہوتا ہے ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے بچوں کو ضرور تسلی اور تشفی کے سخن دیتے ہیں ان کے بچوں کے سروں پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے. مگر اللہ رے قربہ فاطمہ وہ عالم تھا کہ جب آقا حسن کا جنازہ قبرستان کی جانب چلا ہے. ایک سوال کروں آپ سے کیا آپ نے کبھی تاریخ میں کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے کہ جو قبرستان جا کے واپس آ گیا ہو؟ آپ کہیں گے نہیں کبھی پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. مگر ہاں ہمیں تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ایسا ملا ہے کہ جب آقا حسن کا جنازہ گھر سے چلا ہے تو لوگوں نے یقیناً پرسہ دیا ہے. میں نہیں کہتا پرسہ نہیں دیا ہے پرسہ مگر آج پرسے کی شکل بدلی ہوئی ہے پرسے کی تصویر ذرا بدلی ہوئی ہے. لوگ بجائے تسلی اور تشفی کے تیر لا رہے ہیں تبر لا رہے ہیں تلواریں لا رہے ہیں. کیا جملہ ہے کہ ہم حسن کا جنازہ قبر نبی کے پاس دفن نہیں ہونے دیں گے. بہرحال آپ حضرات مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کئی لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے یہ پروگرام لائیو بھی ہے انشاءاللہ انجمن کاظمیہ اس فرمائش کو پورا بھی کرے گی. تابوت حسن لائے ہیں شبیر اٹھا کے امت نے دیا پرسہ مگر تیر چلا کے. یا حسین